सावल, अगर मैं पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूं, क्या तुम सारी जिंदगी इसकी हिफाजत कर सकोगे? तो मैं अपनी आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाऊंगा। ये आला तुम सुनना है। लेकिन क्या आप उसे भुला पाएंगी? ये हैं तुम पर मेरे, अदा किए बगैर जाने तो नहीं दे सकता तुम्हें। शिकस्त खाने वाले को मैदान छोड़ना ही पड़ता है। आज तुम्हारी तकदीर तुम्हारे पास खुद चल कर आ रही है। तूने दिया पिया जी के दिल में आलिया रहता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये थी ड्रामा की छोटी सी केस। तो मैं इसमें आपका फुल रिव्यू बताऊंगा। ऐसा ड्रामा तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, क्योंकि ऐसे मैंने कभी नहीं देखा। इसमें ड्रामा के शुरू में अलियार की वजह से पिया केस जीत जाती है और पिया का जो अबू है वो सावल से उसकी शादी तय करता है, जो कि पिया कुछ नहीं कहती और सावल भी खुश हो जाता है। लेकिन सावल दिल ही में सोचता है कि पिया को अलियार पसंद है, और ऐसा मोहब्बत मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, क्योंकि उसकी शादी तैयार थी और उसने पिया को हाथ से पकड़कर अलियार के पास ले गया और अलियार को कहता है कि पिया पर सिर्फ़ आपका हक़ है और आप भी उनसे शादी करो, लेकिन उनका ख्याल रखना। अगर आपने उनका ख्याल नहीं रखा तो हमारी बीच जंग होगी। मुझे तो सावल के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने पिया के लिए इतनी लड़ाइयाँ की है, एक केस भी जीत लिया और फिर भी पिया सावल को नहीं मिली। उसको मिली ही थी, लेकिन उसने ख़ुद पिया को अलियार के पास भेज दिया और अलियार के साथ उसकी शादी कर दी। मोहब्बत भी अजीब चीज़ है ना, जिससे सब कुछ कहना होता है। इसी के सामने इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है। मैंने तुम्हें मांगा नहीं, मैंने तुम पर हक भी नहीं जताया, बस खुद को तुम्हारे सामने एक सवाल बनाकर रख दिया। आवाज़ में दर्द। सवाल, यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ या सिर्फ वो लम्हा जिसे तुम वक्त समझकर गुजर जाने दोगी? वक्फा, सांस की आवाज़। मैंने तुम्हारी आंखों में वो डर देखा है जो लफ्ज़ों से बड़ा होता है। तुम कहती कुछ नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह देती है। तुम्हें पता है, खामोशी सबसे जालिम जवाब होती है। माँ, दिल तो कब का हार चुका हूँ, बस सामने वाला खेल खत्म नहीं कर रहा, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल, यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता अली, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल, यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? मोहब्बत भी अजीब चीज़ है ना, जिससे सब कुछ कहना होता है। इसी के सामने इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है। मैंने तुम्हें मांगा नहीं, मैंने तुम पर हक भी नहीं जताया, बस खुद को तुम्हारे सामने एक सवाल बनाकर रख दिया। आवाज़ में दर्द। सवाल, यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ या सिर्फ वो लम्हा जिसे तुम वक्त समझकर गुजर जाने दोगी? वक्फा, सांस की आवाज़। मैंने तुम्हारी आंखों में वो डर देखा है जो लफ्ज़ों से बड़ा होता है। तुम कहती कुछ नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह देती है। तुम्हें पता है, खामोशी सबसे जालिम जवाब होती है। माँ, दिल तो कब का हार चुका हूँ, बस सामने वाला खेल खत्म नहीं कर रहा, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल, यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता अली, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल, यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? मोहब्बत भी अजीब चीज़ है ना, जिससे सब कुछ कहना होता है। इसी के सामने इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है। मैंने तुम्हें मांगा नहीं, मैंने तुम पर हक भी नहीं जताया, बस खुद को तुम्हारे सामने एक सवाल बनाकर रख दिया। आवाज़ में दर्द। सवाल, यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ या सिर्फ वो लम्हा जिसे तुम वक्त समझकर गुजर जाने दोगी? वक्फा, सांस की आवाज़। मैंने तुम्हारी आंखों में वो डर देखा है
जो लफ्ज़ों से बड़ा होता है। तुम कहती कुछ नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह देती है। तुम्हें पता है, खामोशी सबसे जालिम जवाब होती है। माँ, दिल तो कब का हार चुका हूँ, बस सामने वाला खेल खत्म नहीं कर रहा, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता अली। अली, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? मोहब्बत भी अजीब चीज है ना, जिससे सब कुछ कहना होता है। इसी के सामने इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है। मैंने तुम्हें मांगा नहीं, मैंने तुम पर हक भी नहीं जताया, बस खुद को तुम्हारे सामने एक सवाल बनाकर रख दिया। आवाज में दर्द। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ, या सिर्फ वो लम्हा जिसे तुम वक्त समझकर गुजर जाने दोगी? वक्फा, सांस की आवाज। मैंने तुम्हारी आंखों में वो डर देखा है जो लफ्जों से बड़ा होता है। तुम कहती कुछ नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह देती है। तुम्हें पता है, खामोशी सबसे जालिम जवाब होती है। माँ, दिल तो कब का हार चुका हूँ, बस सामने वाला खेल खत्म नहीं कर रहा, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता अली। अली, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? मोहब्बत भी अजीब चीज है ना, जिससे सब कुछ कहना होता है। इसी के सामने इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है। मैंने तुम्हें मांगा नहीं, मैंने तुम पर हक भी नहीं जताया, बस खुद को तुम्हारे सामने एक सवाल बनाकर रख दिया। आवाज में दर्द। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ, या सिर्फ वो लम्हा जिसे तुम वक्त समझकर गुजर जाने दोगी? वक्फा, सांस की आवाज। मैंने तुम्हारी आंखों में वो डर देखा है जो लफ्जों से बड़ा होता है। तुम कहती कुछ नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह देती है। तुम्हें पता है, खामोशी सबसे जालिम जवाब होती है। माँ, दिल तो कब का हार चुका हूँ, बस सामने वाला खेल खत्म नहीं कर रहा, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता अली। अली, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? मोहब्बत भी अजीब चीज है ना, जिससे सब कुछ कहना होता है। इसी के सामने इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है। मैंने तुम्हें मांगा नहीं, मैंने तुम पर हक भी नहीं जताया, बस खुद को तुम्हारे सामने एक सवाल बनाकर रख दिया। आवाज में दर्द। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ, या सिर्फ वो लम्हा जिसे तुम वक्त समझकर गुजर जाने दोगी? वक्फा, सांस की आवाज। मैंने तुम्हारी आंखों में वो डर देखा है जो लफ्जों से बड़ा होता है। तुम कहती कुछ नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह देती है। तुम्हें पता है, खामोशी सबसे जालिम जवाब होती है। माँ, दिल तो कब का हार चुका हूँ, बस सामने वाला खेल खत्म नहीं कर रहा, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता अली। अली, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? मोहब्बत भी अजीब चीज है ना, जिससे सब कुछ कहना होता है। इसी के सामने इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है। मैंने तुम्हें मांगा नहीं, मैंने तुम पर हक भी नहीं जताया, बस खुद को तुम्हारे सामने एक सवाल बनाकर रख दिया। आवाज में दर्द। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ, या सिर्फ वो लम्हा जिसे तुम वक्त समझकर गुजर जाने दोगी? वक्फा, सांस की आवाज। मैंने तुम्हारी आंखों में वो डर देखा है जो लफ्जों से बड़ा होता है। तुम कहती कुछ नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह देती है। तुम्हें पता है, खामोशी सबसे जालिम जवाब होती है। माँ, दिल तो कब का हार चुका हूँ, बस सामने वाला खेल खत्म नहीं कर रहा, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता अली। अली, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? मोहब्बत भी अजीब चीज है ना, जिससे सब कुछ कहना होता है। इसी के सामने इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है। मैंने तुम्हें मांगा नहीं, मैंने तुम पर हक भी नहीं जताया, बस खुद को तुम्हारे सामने एक सवाल बनाकर रख दिया। आवाज में दर्द। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ, या सिर्फ वो लम्हा जिसे तुम वक्त समझकर गुजर जाने दोगी? वक्फा, सांस की आवाज। मैंने तुम्हारी आंखों में वो डर देखा है जो लफ्जों से बड़ा होता है। तुम कहती कुछ नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह देती है। तुम्हें पता है, खामोशी सबसे जालिम जवाब होती है। माँ, दिल तो कब का हार चुका हूँ, बस सामने वाला खेल खत्म नहीं कर रहा, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता अली। अली, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूँ? मोहब्बत भी अजीब चीज है ना, जिससे सब कुछ कहना होता है। इसी के सामने इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है। मैंने तुम्हें मांगा नहीं, मैंने तुम पर हक भी नहीं जताया, बस खुद को तुम्हारे सामने
एक सवाल बनाकर रख दिया, आवाज में दर्द। सवाल यार पिया, क्या मैं तुम्हारा हूं या सिर्फ वो लम्हा जिसे तुम वक्त समझकर गुजर जाने दोगी? वक्फा, सांस की आवाज। मैंने तुम्हारी आंखों में वो डर देखा है जो लफ्जों से बड़ा होता है। तुम कहती कुछ नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह देती है। तुम्हें पता है, खामोशी सबसे जालिम जवाब होती है। माँ, दिल तो कब का हार चुका हूँ, बस सामने वाला खेल खत्म नहीं कर रहा, मगर कुछ सवाल जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े होते हैं।